हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने CS1 का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज नंबर सिस्टम। सो आई होप आप सभी ने वो जो लेक्चर है वो देखा है। एंड उसमें हमने चार डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम स्टडी किए थे विच वाज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, सो लेट अस क्विकली रिवाइज इट। बाइनरी मतलब रेडिक्स 2, मतलब दो ही सिंबल यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज जीरोस एंड वंस। द सेकेंड वन वाज ऑक्टल। ओके, सो ऑक्टल में हम 0 to 7 दैट मीन्स 8 डिफरेंट सिंबल्स यूज कर सकते हैं। देन डेसिमल में 0 to 9 जिसमें हम 10 सिंबल्स यूज कर सकते हैं। एंड हेक्साडेसिमल जिसमें हम टोटली 16 सिंबल्स यूज कर सकते हैं which is 0 to 9 and A to F. ओके, सो ये हमने लास्ट लेक्चर किया था। एंड इसमें जो कन्वर्जन्स है जैसे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऐसे हमने 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स भी प्रीवियस सेशन में देख लिए हैं। सो लेट अस कंटिन्यू दिस टॉपिक टुडे। तो स्टूडेंट्स, पहला जो कंसेप्ट है आज के लिए दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है एंड आसान कंसेप्ट है। तो व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर? तो सपोज दैट एक बाइनरी नंबर दिया है 10101100। एक बाइनरी नंबर हमको दिया है 10101100 एंड हमें बोला है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा इस नंबर का? बस आपको है ना डिजिट्स को फ्लिप करना है, मतलब 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है। तो क्या आएगा? 01010011। ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। आई होप समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल है। एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, सपोज इसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट बोला है निकालने, तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकालना होगा। पहले हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा एंड उसके बाद में हमें इसके साथ में 1 ऐड कर देना है। इसके साथ में हमको 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो बेटा अभी ये जो 1+1 ये 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, सो इसमें हमको बाइनरी एडिशन का कंसेप्ट आएगा जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप खाली इतना याद रख सकते हो कि व्हाट इज टूस कॉम्प्लीमेंट? टूस कॉम्प्लीमेंट इज taking the ones complement and then adding 1 to it. ओके, इसका जो आंसर है वो मैं थोड़ी देर बाद वापस से आ जाऊंगा जब मैं आपको बाइनरी एडिशन सिखा दूंगा अभी। ओके, तो लेट अस सी द कंसेप्ट एंड आई विल सॉल्व दिस वन मोर सम फॉर यू ऑल। ओके, so what is ones complement? The ones complement of a binary number is obtained by flipping all its bits, that is 0 becomes 1 and 1 becomes 0. तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका बोला है अगर, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? 1101 1011 1 का 0, अगेन 1 का 0, 0 का 1 0 0 1 0 0 इन बाइनरी। ये आंसर है। यस, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट चेक कर लेते हैं। 0 0 1 0 0 1 0 0। ओके, what is 2's complement, students? 2's complement of a binary is obtained by finding the 1's complement, that is flipping all bits and then adding 1 to the result. Okay, जैसे इसका 2's complement बोला है तो पहले हमें इसका 1's complement निकालना होगा। Yes, we'll first find the 1's complement. 1's complement क्या होगा इसका? 0 0 1 0 1 0 sorry 0 0 1 0 0 1 0 0 in binary. Yes everyone, ये बाइनरी नहीं लिखा तो भी चलेगा, वी कैन राइट इट एट द एंड। ओके, इसके साथ हमको 1 ऐड करना है। इसके साथ हमको 1 ऐड करना है। ओके, एक बार देख लेते हैं फिर से। बाई पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया स्टूडेंट्स, 0 0 1 0 0 1 0 0 के साथ 1 ऐड करना है। बेटा ये इजी है तो ये मैं कर दे रहा हूं ऐड। 0 + 1 इज 1, 0 + 1 तो 1 होता है ना, एंड बाकी तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। ओके, सो आंसर क्या आएगा? टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा? 0 0 1 0 0 1 0 1 इन बाइनरी। हो गया।
आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट का। ओके, ये एक छोटा सा कंसेप्ट पेंडिंग है, तो वो अभी मैं थोड़ी देर बाद में ये मैं सिखा दूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक्स। तो आज का जो सेशन है ना मेजरली इसके ऊपर ही जाएगा। ओके, बाइनरी अरिथमेटिक्स मतलब बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बाइनरी नंबर्स का कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग को आज डिटेल स्टडी करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम अटक गए थे, देखो 1+1 2 नहीं लिख सकते ना बाइनरी में, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है आगे, उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे कि बाइनरी एडिशन फॉर 2 नंबर्स एंड बाइनरी एडिशन फॉर 3 नंबर्स ए बी सी। ठीक है, तो ये बेसिकली इनपुट साइड समझ लो ए बी, और ये उसका आउटपुट, इधर इनपुट है ए बी सी एंड ये जो सम कैरी है वो उसका आउटपुट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बाइनरी नंबर्स थोड़े याद रहेंगे कैसे डाले थे। देखो ए और बी है तो 0 1 0 1 ऐसे चलता है, और इधर 2 बार 0 2 बार 1, राइट। इधर 3 रहेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1, देन 2 बार 0 2 बार 1 एंड सो ऑन, देन 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, एंड विद दिस ऑल दिस 8 वैल्यूज आर यूनिक। ओके, इनको ना सैंपल इनपुट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल इनपुट्स। तो सपोज 2 इनपुट है ए एंड बी, यस, तो उसपे 4 पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। 4 पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1 सीरीज। एंड अगर ए बी सी 3 इनपुट है तो उसमें 8 सैंपल इनपुट्स हो जाएंगे, दैट इज 0 0 0 से 1 1 1। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो 0+0 ऑफ कोर्स 0 ही होता है, कैरी भी 0। 0+1 इज सम इज 1, वी डोंट नीड एनी कैरी, कोई कैरी तैयार नहीं होएगा। 1+0 इज 1, कैरी 0। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 1+1, तो देखो यहां पे मैं कर रहा हूं इसको 1+1, तो 1 ये बाइनरी में है बेटा, 1+1 2 होता है, यस, बट 2 को हम लोग इधर 2 लिख नहीं सकते ना ऐसा, क्योंकि सम और कैरी हमेशा बाइनरी कर रहे हैं ना हम, तो 1 या 0 में लिख सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये जो 2 है ना इसका बाइनरी फाइंड करेंगे, 2 का बाइनरी। ओके, तो आज का जो सेशन है ना उसमें कई बार हमको ना बाइनरी कैलकुलेशंस आएगा, और उसके लिए मैंने जो शॉर्टकट दिया था वो जरा रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 4 8 ये याद रखना है हमको, 1 2 4 8 आपको याद है, ये 1 उसका डबल 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8, ये खाली याद रखना है। और मुझे बताओ कि अगर डेसिमल में 2 है, यस जस्ट थिंक डेसिमल में 2 है, तो मुझे इनमें से कौन से नंबर्स को ऐड करना चाहिए? आई जस्ट नीड दिस 2, राइट? सो आई जस्ट राइट 1 एंड आई डोंट want this 1, I don't want this 0, I don't want this 8, I just need this 2। ठीक है, तो ये 2 के नीचे मैंने 1 डाल दिया और बाकी सबको 0 डाल दिया। यस, अब बेटा आपको मालूम रहेगा कि यहाँ लेफ्ट साइड के जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो बेसिकली 2 का अगर हम लोग इक्विवेलेंट बाइनरी लेंगे तो 2 का बाइनरी हो जाएगा 1 0। जस्ट चेक, 2 का बाइनरी इज 1 0। ओके, तो ये 1 0 2 का बाइनरी हो गया। एंड आपको मालूम होगा कि ये जो है ना ये हमेशा सम होता है राइट साइड वाला, और कैरी हमेशा ऐसे लेफ्ट में जाता है ना, हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। सपोज आई राइट 99 प्लस 99, नॉर्मल एडी, 9 प्लस 9 8, 1 कैरी, 9 प्लस 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 19 और 1 कैरी, तो ये लेफ्ट में जो आता है वो कैरी होता है, तो लेफ्ट साइड वाला जो होगा ये कैरी होगा। ओके, तो 1+1 इज, सम में 0 लिखेंगे, सम में वी विल राइट 0 एंड कैरी में वी विल राइट 1। I hope this is very clear. Yes, so many students just by heart the table 1+1 is 0 carry 1, but वो कैसे आ रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स।
1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन 2 का बाइनरी, जस्ट चेक, 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 इन डेसिमल, यस एवरीवन, 2 इन डेसिमल इज 1 0 इन बाइनरी। ओके, और ये वाइस वर्सा काम में आने वाला है। कहीं पे 1 0 इन बाइनरी रहेगा तो आई विल राइट इट एज 2, ओके, एंड 2 डेसिमल में रहेगा तो आई विल राइट इट एज 1 0, ओके। सो जस्ट चेक, यहाँ पे 2 को मैंने लिखा 1 0 इन बाइनरी, एंड राइट साइड वाला सम होता है और लेफ्ट साइड वाला कैरी होता है, तो राइट साइड में 0 बिकम सम एंड लेफ्ट साइड का 1 बिकम्स कैरी, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये टेबल में सबसे जो मेन है वो ये है, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो इसका कंक्लूजन जो है मेजरली, वो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इसमें यही है कि ऐसा बोलने का 1 प्लस 1 इज, ऐसा याद रखो, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, ओके। आगे जाके हम लोग जब इसको रिपीट करेंगे तो क्या, कैसे रिपीट करेंगे? 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, ऐसे याद रखेंगे, ओके। आई होप समझ में आया। 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, ओके। ये वाला बार बार हमको बोलना होगा आगे जाके, ठीक है। क्लैरिटी और आ जाएगी बेटा ये टेबल से, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0 कैरी 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1 कैरी 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज अगेन 1 कैरी 0। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब बेटा जीरो को स्किप भी कर सकते हो, सीधा 0 लिख सकते हैं, ये 0 छोड़ देते हैं क्योंकि वो 0 प्लस 1 1 ही होता है उसके लिए। इधर ध्यान देना, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, इधर देखो ये बोला था 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, राइट। तो देखो 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 इज 1 कैरी 0। अब इधर देखो 1 प्लस 1 अगेन आया, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, ओके। फिर से आया 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, एंड लास्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 को कैसे डील करेंगे? वेरी इजी, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां कर लेते हैं इसको, ये मैं इरेज कर देता हूं, ओके। सो व्हाट इज 1 प्लस 1 प्लस 1? बेसिकली 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 इन डेसिमल, यस, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 इन डेसिमल। और यहां देखते हैं कि 3 को के लिए क्या करना होगा मुझे, 3 के लिए ये 2 और 1 दोनों चाहिए, तो इसको 3 का बाइनरी क्या होगा? 1 1, इधर 0 0 डालेंगे तो 0 0 1 1 होगा 3। जस्ट चेक स्टूडेंट्स, 2 प्लस 1 3, तो 1 1 होगा बाइनरी। अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो 3 इन डेसिमल कैन बी रिटर्न एज 1 1 इन बाइनरी, यस, 3 इन डेसिमल कैन बी रिटर्न एज 1 1 इन बाइनरी। तो मैं इसको बाइनरी में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 1 1, okay, when I will make the binary of 3, I'll write it as 1 1। अभी आपको समझ ही गया रहेगा, ये जो रहेगा वो सम होगा और ये रहेगा वो कैरी, ओके। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 1, बेसिकली पूरा 1 हो जाता है, ठीक है। सो इसको कैसे याद रखेंगे? इंपॉर्टेंट, इस टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 1 कैरी 1, ऐसे याद रखो। जैसे इधर क्या याद रखा है आपने, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, बाकी पूरा टेबल खुद से आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। खाली यही इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 1 कैरी 1, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वी कैन इजीली कम बैक हियर एंड डू दिस, कंप्लीट दिस, ओके। तो जस्ट रिमेंबर, मैं ये बार बार लिखूंगा, बार बार बोलूंगा ताकि सबको याद हो जाए। बोलो 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 1 कैरी 1, ये याद करना है बेटा बस, ओके। तो इधर देखना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 आया सीधे, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1। अब समझा मैं क्यों बोल रहा था ऐसा, ये पहले क्यों सॉल्व नहीं हो पाया? देखो 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, सीधे 1 प्लस 1 इज 0, कैरी किधर लिखते हैं? हर बार उस तरफ ही लिखते हैं ना, कैरी के जगह पे लिखा। अब फिर से आया 1 प्लस 1, फिर से आया स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1। आई होप समझ में आ रहा है सीधे, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1,
ओके। अब 1 प्लस 0 इज 1। अब यहां से सिंपल हो चुका है सब। 1 प्लस 0 इज 1। ओके, एंड बाकी तो कुछ था नहीं, तो ये सीधा नीचे आएगा 0, फिर ये 1 0 1 0 इन बाइनरी। ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो 1 का 0 कर देना है, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड फिर उसको +1 कर देंगे। +1 करते वक्त ये दो रूल्स के ऊपर ध्यान देना है कि 1 + 1 इज 0 कैरी 1, फिर से आया 1 + 1 इज 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 अब सिंपल हो गया, 1 + 0 इज 1, एंड बाकी सब डायरेक्ट नीचे आ गए। आई होप दिस इज क्लियर। एंड आगे और सम्स करेंगे हम, जिससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ये दो सम अभी हम करेंगे बाइनरी एडिशन पे। ओके, तो पहले एक सिंपल लिया है 4 बिट का, फिर एक 8 बिट का लिया है मैंने। तो इनको एक के नीचे एक लिखते बेटा। 1011 प्लस 1111। ओके, लेट अस ट्राई दिस। देखते हैं वो आंसर आता है क्या। तो again I will write for your reference, 1 plus 1 is 0 carry 1. Yes, and 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1. Just ये remember रखना है कि 1 plus 1 is 0 carry 1 and 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1. तो start करते हैं। 1 plus 1 0 carry 1। देखो आ गया 1 plus 1 plus 1 1 carry 1। ये 0 को इग्नोर मार सकते हो आप, डायरेक्टली वंस के ऊपर ध्यान देने का ज्यादा। 1 plus 1 0 carry 1 and 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1। फाइनल कैरी इधर है बेटा। ओके, फाइनल कैरी इधर है। अब जस्ट चेक करो, आंसर आ गया था क्या? 11010 11010 आ गया आंसर, सिंपल। ओके, ये वाला देखे 1101 1011 प्लस 1010 1100। ओके, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1। ये सिंपल होते जा रहा है। 0 plus 1 is also 1। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 अगेन आए देखो, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 0 carry 1, एंड लास्ट में 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1। ओके, तो लेट अस सी 11000, सी दिस मैच हो गया 0111, करेक्ट है आंसर। आई होप बाइनरी एडिशन सबको समझ में आ गया। ओके, सो आपको ये दो सम है, ये दो सम आपको होमवर्क सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है, और देखिए ये आंसर आता है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बाइनरी सबट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी एडिशन जितना आसान था, ओके, उतना आसान बाइनरी सबट्रैक्शन नहीं है। ओके, तो थोड़ा हमको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा फॉर बाइनरी सबट्रैक्शन। ऑल्सो बाइनरी सबट्रैक्शन में हम लोग तीन टाइप देखेंगे। एक तो नॉर्मल, जो टेबल हमने, जैसे हमने इसके लिए किया था अभी एडिशन के लिए, तो वो तरीके से एक सीखेंगे। एंड फिर वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करके भी हम लोग सबट्रैक्शन कर सकते हैं, जो आज हमने लेक्चर के स्टार्ट में किया। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, उसके मदद से भी हम बाइनरी सबट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ए पार्ट इज बाइनरी, नॉर्मल बाइनरी सबट्रैक्शन, बी पार्ट इज बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड सी पार्ट इसी का इट विल बी बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको याद रहेगा कि लेफ्ट साइड का जो है वो इनपुट है, राइट साइड का आउटपुट है। यहाँ पे तीन इनपुट के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सैंपल 0101 0011, ये तो सैंपल हो गया अपना इनपुट। और ध्यान से देखते हैं, 0 माइनस सी सबट्रैक्शन ना, तो इसमें डिफरेंस एंड बोरो आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस एंड बोरो। तो 0 माइनस 0 इज 0 0। अब स्टूडेंट 0 माइनस 1 में प्रॉब्लम होने वाला है।
इसको हम बाद में देखते हैं कि क्योंकि छोटा माइनस बड़ा हो गया ना तो प्रॉब्लम तो आएगा। तो 0 - 1 को बाद में देखते हैं, आगे का देख लेते हैं। बोलो 1 - 0 इज ऑफ कोर्स 1, देयर इज नो बोरो, एंड 1 - 1 इज 0, अगेन नो बोरो। ओके, तो बेसिकली 0 - 0 पे भी 0 0 आ रहा है, 1 - 1 पे भी 0 0 आ रहा है। दीज आर कॉमन सेंस, आपको बाय हार्ट रट्टा नहीं मारना है बेटा, ये 3 केसेस डायरेक्ट है। ओके, अब ये जो केस बच गया इसका जरा ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको गैस कर ही लिया रहेगा कि छोटा माइनस बड़ा होता है तो हमेशा बोरो लिया जाता है, तो मैंने 1 कर को बोरो लिया है। सी दिस, ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये 1 जो है ये अपना बोरो है। ठीक है, तो इधर बोरो पे मैंने 1 डाल दिया, बोरो ले लिया हमने। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स कि 1 0 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 2 का, यस 2 का 2 इन डेसिमल इज 1 0 इन बाइनरी। यस, 2 इन डेसिमल इज 1 0 इन बाइनरी। तो उल्टा करें इसका भी। यस, इसको उल्टा करते हैं। 1 0 इन बाइनरी इज नथिंग बट 2 इन डेसिमल। कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको मैं अभी। तो 1 0 इन बाइनरी इज 2 इन डेसिमल, और -1 यहां पे कर दिया अलग से, जो था वही लिखा। अब 2 - 1 इज 1, मतलब डिफरेंस क्या आया, ये 1 जो आया ये क्या आया फाइनली, दिस इज डिफरेंस जो चाहिए था हमको, तो डिफरेंस 1। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो 0 - 1 करना रहेगा तो एक बोरो लिया जाएगा, ये बोरो है, आई राइट हियर दिस इज द बोरो टेकन। ओके, एंड उसके बाद 1 0 - 1 करने के लिए हमने 1 0 को पकड़ा 2, क्योंकि डेसिमल में वो 2 होता है। -1, 2 - 1 इज 1, तो डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1। सो दिस इज अबाउट द बाइनरी सबट्रैक्शन। ओके, इसके सम्स देखेंगे तो सम्स देखते वक्त स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन लगेगा, बिकॉज दीज आर नॉट इजी। ओके, तो ध्यान से देखना। 1 0 1 1, सी आई राइट हियर 1 0 1 1 minus of 0 1 0 0। ओके, 1 0 1 1 माइनस 0 1 0 0। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली हो जाएगा। 1 - 0 इज अ 1, 1 - 0 इज अगेन अ 1। यहां प्रॉब्लम होगा, देखो 0 1, तो स्टूडेंट्स ये 0 - 1 करते वक्त क्या होगा, क्योंकि ये छोटा है ना, तो ये अपने बाजू वाले टर्म्स को बोलेगा, ध्यान से सुनना, ये बाजू वाले को बोलेगा कि तेरे पास 1 है क्या। यस, जैसे आपके पास में कभी, आप सपोज लाइन में बैठे हो और आपको इरेजर चाहिए, ठीक है, आपके पास इरेजर नहीं है, तो आप क्या करते हो, बाजू वाले को ऐसा हाथ से मारोगे, हाँ अरे इरेजर है क्या, ठीक है, लेक्चर चालू है तो चुपचाप हो रहा है सब कुछ, हाँ ऐसे, इरेजर है क्या ऐसा, ठीक है। फिर वो बाजू वाला बोलेगा नहीं, और वो उसके बाजू वाले से पूछेगा, अगर उसके पास नहीं है तो वो फिर से इरेजर है क्या, ठीक है, तो उसके पास इरेजर रहेगा तो ये पास करेगा और फिर उसको ये पास करेगा, करेक्ट। सेम तरीके से यहाँ पे 1 का पासिंग होगा बेटा, ध्यान देना ये एग्जांपल से। तो देखो 0 - 1 करते वक्त ये बाजू वाले को पूछेगा 1 है क्या, फॉर्चुनेटली था उसके पास 1, तो क्या होगा बेटा, ये जो 1 है ना ये 0 हो जाएगा, ये 1 इसको मिल जाएगा, और इसको अगर 1 मिल गया, ये जो 1 इसको मिल गया बेटा, तो इट बिकम्स 1 0। समझ में आ रहा है, इट बिकम्स 1 0 इन बाइनरी विच इज 2 इन डेसिमल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है। इसका 1 निकल गया और वो 1 इसको मिला, बट ये 1 + 0 नहीं होगा, बल्कि ये 1 0 आजू बाजू में हो जाएगा, और 1 0 इन बाइनरी इज एक्चुअली 2। And now consider this as 2 minus 1. Consider this as 2 minus 1. What is 2 minus 1? It is 1. 2 minus 1 is 1. And last 0 minus 0 is a 0. So answer will be 0 1 1 1. See this. Okay.
और एक एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार ये वाला एग्जाम्पल ही फिर से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने समझाया कि ये जीरो अपने बाजू वाले को पूछेगा वन है क्या, उसके पास था तो वो वन उसको दे देगा, खुद जीरो बन जाएगा। बट जब वन इसके पास आ जाएगा तो ये याद रखना कि 10 इन बाइनरी इज 2 इन डेसिमल, तो ट्रीट इट एज 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, ओके, एंड फिर 0 माइनस 0 इज अ 0। आगे देखते हैं इसके लिए कैसे होगा, देखो 1 0 0 0 1 0 1 1, ओके, माइनस 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे वर्कआउट होगा। सो हाँ, 1 माइनस 0 इज नॉर्मली 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0। यहां इश्यूज आएंगे स्टूडेंट्स, 0 माइनस 1 क्या होगा, यस बाजू वाले से 1 मांगेगा, बाजू वाले के पास 1 था तो वो 1 0 हो जाएगा और वो 1 इसको मिल जाएगा। अब ये 1 0 को आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे ना, तो 2 माइनस 1, एक्चुअली ये 2 है बेटा, 2 माइनस 1 इज 1। अब क्लैरिटी आ रही है, यस, एंड 0 माइनस 0 इज अ 0। अगेन देखते हैं, 0 माइनस 0 इज अ 0। और अब मजा आने वाला है, ध्यान से देखना, 0 माइनस 1, ओके, केस इंपॉर्टेंट आ गया। 0 माइनस 1 ये अपने बाजू वाले को पूछेगा, इससे पूछेगा 1 है क्या, ये बोलेगा नहीं है मेरे पास, मैं मेरे बाजू वाले से पूछता हूं, समझ रहा है। अब ये अपने बाजू वाले से पूछेगा 1 है क्या, बोलेगा है मेरे पास, ठीक है, देता हूं रुक। ये अच्छा, इनमें भाव खाने वाला सिस्टम नहीं है, हाँ। है तो मैं देगा, अपने इधर कैसा होता है, कभी कभी ऐसा रहेगा तो भी नहीं देते, करेक्ट, पर इधर वैसा नहीं है, इधर है तो मिलने वाला है पक्का, ठीक है। तो बोलो, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 यहां से 0 होगा और वो 1 इसको मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, कि इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 2 है इसके पास, इसके पास 2 है, 1 0 मतलब 2, ठीक है। तो चाहिए तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 0 को इधर 2 कर देता हूं। अब मुझे बोलो कि इसने मांगा क्या था इससे 1, तो ये इसको 1 ही देगा, 2 नहीं देगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, 1 खुद रखेगा और एक 1 इसको देगा, क्योंकि मांगा 1 था तो 1 ही देना चाहिए ना, 2 थोड़ी देगा, यस। तो जो 2 था वो उसमें से 1 खुद ने रखा और 1 इसको दे दिया। तो अब देखो 1 0, यस, 1 0 here becomes again 2, and now 2 minus 1 is 1, 1 minus 0 is 1, and 0 minus 0 is 0, ओके। सो आंसर आ रहा है हमको, जस्ट चेक, ये वाले 0 को छोड़ दो क्योंकि 7 डिजिट्स में आंसर लिखा है, तो 1 1, ये लेफ्ट साइड तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं है ना स्टूडेंट्स, 1 1 0 सीधे 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, करेक्ट है आंसर, ओके। ये वाला जो था ना पार्ट, वो मैं फिर से लेता हूं, ओके, यहां से, और रादर व्हाट वी कैन डू इज पूरा वापस ले लेते हैं ना, बेटर होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं एंड लेट अस हैव दिस सम वंस मोर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 0 0 0 1 0 1 1 and 0 0 1 0 0 1 1 0. Let us see this in binary subtraction, okay. 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, तो बाजू वाले को बोलेगा मेरे को 1 चाहिए, उसने 1 था उसके पास, उसने 1 दे दिया उसको, 1 इधर आ गया। नाउ 1 0 इज 2, ऑलवेज रिमेंबर, तो मैं इसको स्ट्राइक ऑफ करके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 लिख देता हूं, और 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है, एंड 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। अब यहां सिचुएशन थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो यहाँ क्या आया, 0 आया, इस 0 माइनस 1 आया, तो ये बाजू वाले से 1 मांगेगा, उसके पास है नहीं, तो ये भी अपने बाजू वाले से 1 मांगेगा, तो ये जो 1 है ये 0 हो गया, वो इसको मिला। अब बेटा ये 1 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पर बाजू वाले ने तो 1 ही मांगा है ना, तो मैंने क्या किया, इसको 2 रखा, इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, और खुद ने एक 1 रखा और बाजू वाले को एक 1 दे दिया। आई होप समझ रहा है अभी। नाउ 1 0 becomes 2, तो 1 0 is 2 and 2 minus 1 is 1. Here 1 ही था, अभी 1 minus 0 is 1 and 0 minus 0 is 0. So answer is 0 1 1 0 0 1 0 1. Okay, ये 0 को आप नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, तो 1 1 0 0 1 0 1 is the answer. Okay, so you can practice two sums on this. सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट इज, अब अच्छा आपको एक डाउट आ सकता है यहाँ पे कि सर ये बड़ा माइनस छोटा ही नंबर लिया है आपने, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है बाइनरी में, तो स्मॉल माइनस बिग कैसे करेंगे, तो उसके लिए वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है। ओके, सो ये दो एग्जांपल्स है जो आपको होमवर्क सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ओके, सो इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम में क्या करना है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा स्टेप्स लिख देना है एंड एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, जो मैं अभी करूंगा आपको, तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो यू कैन राइट दिस थियोरी, बट सिर्फ थियोरी लिख के मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको एक एग्जाम्पल से समझाना होगा। ओके, सो 100% पूछने वाला समय ये एग्जाम में आता ही है। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, सपोज दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है बाइनरी में a एंड b, उनको सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं मालूम है, बेसिकली a माइनस बी। अच्छा मेरे को एक बताओ, ये छोड़ दो, एक चीज बताओ कि एडिशन इजी लगा कि सब्ट्रैक्शन आप सभी को? ऑफ कोर्स एडिशन वाज इजी, यस। तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस बी को a प्लस ऑफ माइनस बी। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, माइनस बी का मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, यस। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, b का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे एंड उसको a से ऐड कर देंगे, बिकॉज ऐड करना अपने को इजी लगता है। प्रोसेस समझ में आ गया? सो इट विल बी बेसिकली a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ओके, तो प्रोसेस देखो, एट फर्स्ट फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, b का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन ऐड इट टू a, तो उसको फिर a से ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल। अब ऐड करने के बाद जो कैरी तैयार होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कैरी पॉजिटिव आया या 1 आया, इफ द फाइनल कैरी इज 1, अगर आपको कैरी 1 आया तो उसका मीनिंग क्या है, देन ऐड इट विद द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो कैरी को उससे ऐड करना होगा। फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज पॉजिटिव, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर कोई कैरी नहीं आया, लास्ट में जाके कोई भी फाइनल कैरी नहीं मिला हमको, तो क्या करेंगे कि फिर फाइनल आंसर का भी वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो एक नेगेटिव आंसर होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है ना, ये जनरली समझ में नहीं आता विदाउट एग्जाम्पल, तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। एक नहीं, दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि 25 इन डेसिमल माइनस 8 इन डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कॉमन सेंस है, 25 को 8, 25 माइनस 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 15 इन डेसिमल, यस। लेकिन ये किससे करने बोला है, वंस कॉम्प्लीमेंट से करने बोला है।
ओके। तो हम सबको मालूम है स्टूडेंट्स की वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले बाइनरी चाहिए। सीधे हमने यहाँ क्या लिखा, ए इन बाइनरी माइनस बी इन बाइनरी, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये ए और बी को ना बाइनरी में कर देंगे क्या, कन्वर्ट। तो उसके लिए हम लोग ने वो शॉर्टकट किया था, वो याद करते हैं। शॉर्टकट क्या था, देखो 1 2 4 8 16, करेक्ट। तो लेट अस सी 25 ये नंबर से तैयार हो सकता है क्या। तो इसको एक बॉक्स कर देते हैं। सपोज मैंने 16 ले लिया और फिर 8 ले लिया, तो 16 प्लस 8 इज 24 मिल चुका है, मेरे को चाहिए था 25। तो आई जस्ट चेक दिस वन, आई जस्ट चेक दिस वन, तो आ गया। ये दो को लेना नहीं है तो इन दोनों को जीरो कर देंगे, तो ये आ गया बाइनरी किसका, 25 का। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप, स्टार्ट में लिख दोगे 25 इन डेसिमल इज 11001 इन बाइनरी, ओके। 25 इन डेसिमल इज 11001 इन बाइनरी। एंड वैसे ही 8 के लिए करते हैं। 8 के लिए तो सिर्फ हमको ये इरेज कर देता हूं मैं। 8 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, वी जस्ट नीड दिस वन ईयर, बाकी कुछ चाहिए नहीं, तो उसको जीरो डाल देते हैं, ओके। सो 8 इन डेसिमल, 8 इन डेसिमल इज यस 01000 इन बाइनरी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप सी दिस, फर्स्ट स्टेप वाज एट फर्स्ट फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो पहला स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट, यस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ओके। बी का वंस कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स अब सबको मालूम है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, यस 10111, क्या होगा 10111, ओके। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि एड दिस वंस कॉम्प्लीमेंट विद ए, ये ए था अपना, करेक्ट। तो चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ओके। आप ए और बी इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे। सो ये जो ए है डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए क्या आया हमको 11001, एंड उसके साथ हम बी का वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे 10111। आई होप समझ में आ रहा है, जस्ट चेक हियर। देन ऐड इट टू बी, मतलब क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड इट विद ए, मतलब बी का वंस कॉम्प्लीमेंट को ए से ऐड करेंगे। तो ये ए के साथ बी के वंस कॉम्प्लीमेंट को मैंने ऐड कर दिया, जस्ट चेक, ओके। अब ऐड कैसे करते हैं हम सबको मालूम है, 1+1 इज 0 कैरी 1, 1+1 इज 0 कैरी 1, 1+1 इज 0 कैरी 1, 1+1 इज again 0 कैरी 1, and last 1+1+1 is 1 कैरी 1। I hope this is very clear। तो अब आते हैं नेक्स्ट, क्या आया, ये फर्स्ट आया कि सेकेंड, ही थर्ड पॉइंट आया कि फोर्थ पॉइंट आया। इफ द फाइनल कैरी इज 1, हमको ये आ रहा है ना अभी, यस हमको ये आ रहा है, देन इट इज एडेड टू द फाइनल रिजल्ट एंड द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज पॉजिटिव। तो ये जो 1 है, यस ये जो 1 है इसको हम फाइनल रिजल्ट के साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस सी दिस, हमको आता है क्या, ये 1 को यहां पे हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 0+1 इज 1, अगेन 0 0 0 1। आई होप यहां तक क्लियर है ये, ओके। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बेटा अपना बेसिक सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। 17 आता है ना 25 - 8 17, ठीक है। सो
ये देखिए कितना आ रहा है फाइनल आंसर। ओके, सो लेट अस चेक दिस, ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। एक इसके यहां लिख देते हैं 10001, ठीक है। सो 16 के नीचे 1 लिखा है तो 16, एंड ये 1 ऐड करेंगे इनको तो 17 है ये भी। सी दिस रिवर्स प्रोसेस, ये बाइनरी में है ना, तो ये बाइनरी के अंदर ये आंसर आया हमको, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हम लोग को 17 इन डेसिमल। करेक्ट है, ठीक है। क्या सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्या करें। यस, सो फाइनल, अच्छा ये कंसेप्चुअली करेक्ट है हम लोग सब कुछ, तो आंसर 17 आ गया। एंड लेट अस सी दिस क्या है, देन द फाइनल रिजल्ट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि वो 25 माइनस 8 था, तो पॉजिटिव 17 आया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वापस सिखाता हूं, ए और बी का बाइनरी कर दिया, फिर फर्स्ट स्टेप बी का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसको ए से ऐड कर दिया, फाइनल कैरी 1 आया, तो रूल क्या बोलता है कि 1 को यहां ला करके ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 1 को यहां लाके ऐड किया हमने, 0 + 1 = 1, और बाकी सब एज इट इज नीचे आ गया। और जब हमने इसका वापस रिवर्स करके देखा, यस मतलब ये बाइनरी को डेसिमल में चेक किया, तो 1 1 जो है उनको ऐड करना होता है, तो 16 + 1 17 आ रहा है, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक और सम लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, विच इज 8 - 25। अब मैंने उल्टा कर दिया, तो आंसर -17 आएगा। यस, आंसर -17 आएगा। प्रोसेस सेम होगा स्टूडेंट्स, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए लिखेंगे हम बाइनरी में, ए इज 8 इन डेसिमल, विच इज 0 1 0 0 0 इन बाइनरी, जैसे अभी जस्ट पहले किया था। और ये सेकेंड वाला बी है अभी 25 इन डेसिमल, ओके, which is I think it was 11001 in binary. 25 was 11001 in binary. Correct. Okay. अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट इज 00110 इन बाइनरी, 00110 इन बाइनरी। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप, याद करो, वी विल ऐड ए विद दिस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्या है अपना 01000 को हम 00110 के साथ ऐड करेंगे, तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0। कोई कैरी आया क्या? नहीं आया, देयर इज नो कैरी, ठीक है। तो अगर कैरी नहीं आया, तो रूल ऐसा था कि इसका ये जो आया ना आंसर, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये जो फाइनल आंसर आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, एंड आंसर इज नेगेटिव। तो आप इधर ऐसा लिख सकते हो कि 0 आया मतलब आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। एंड इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो 10001, क्या लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट 10001। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 10001 इज 17, यस, और ये नेगेटिव बता रहा है, तो माइनस करके आपको 10 ऐसा लिख देना है। ओके, इसको आप बाइनरी डाल दो, हो गया सम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, वापस से एक बार हम देख लेते हैं, ये ए ये बी हो गया, अभी पहला वाला ए दूसरा वाला बी, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके हमने इसको ऐड कर दिया। अब इस एग्जांपल में फोर्थ पॉइंट देख लेते, फोर्थ पॉइंट। यस, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, इफ देयर इज नो कैरी ओवर, अगर कैरी नहीं आया, देन वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज द फाइनल रिजल्ट एंड इट इज नेगेटिव। यस, सो हमने इसका फाइनल, ये 0 आया तो मतलब आंसर नेगेटिव है, एंड फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इज 10001, और 10001 इज नथिंग बट 17, जस्ट पहले देखा हमने, तो आंसर इज -17। ओके, नेक्स्ट और क्लैरिटी आ जाएगी बाय द सेकेंड मेथड, विच इज टूस कॉम्प्लीमेंट। नाउ
तो अभी जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया एग्जैक्टली सेम मेथड से टूस कॉम्प्लीमेंट होगा, खाली यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। तो देखते हैं, एट फर्स्ट फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट। जैसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिया था, अब उसके जगह पे टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लेंगे। देन ऐड इट टू ए, ये स्टेप सेम है। इफ द फाइनल कैरी इज 1 देन ड्रॉप इट, उसको छोड़ देना है, एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव। पिछले वाले में क्या हुआ था याद है, वो जो अगर कैरी आया तो उसको ऐड किया था आपने एंड फिर फाइनल आंसर आया था। इस मेथड में क्या बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दो, अगर आ गया कैरी तो छोड़ दो, निकाल ही दो उसको, डिस्कार्ड कर दो, और रिजल्ट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। एंड इफ देर इज नो कैरी, अगर कैरी आया ही नहीं, तो पिछले सम जैसे यहाँ पे भी, पिछले सम में वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था, यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड द आंसर इज डिक्लेयर्ड एज नेगेटिव। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस पे भी दो सम्स देखेंगे हम। तो 30 माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स मैंने थोड़े अलग ले लिए, आपको वैरायटी मिलेगी। तो 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है, थोड़ा नंबर बड़ा है ये। सो 32 तो नहीं लगेगा अपने को, तो मेरे ख्याल से इससे ही हो जाएगा, ठीक है, इधर तक हो जाएगा अपना। तो 30 के लिए देखते हैं क्या क्या ऐड करना होगा स्टूडेंट्स। फॉर 30 एक तो 16 तो लेना ही होगा, 8 भी लेना होगा। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 इज 28 एंड प्लस 2 भी लेना होगा। 28 प्लस 2 30 और 1 की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया बाइनरी फॉर 30। ओके, तो a which is 30 in decimal which can be written as 11110 in binary, 11110 in binary। आई होप समझ में आ रहा है सबको। एंड b which is 12 in decimal, इसका बाइनरी देखे तो 12 का बाइनरी कैसे मिलेगा। 12 का बाइनरी 1 1 8 9 10 11 12, ये दो नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, करेक्ट। 8 प्लस 4 12 होता है, तो इसका बाइनरी आएगा 0 1 1 0 0 इन बाइनरी। ओके, तो पहला स्टेप, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे मिलेगा, पहले b का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसको 1 ऐड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो पहले b का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 0 0 1 1। b का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, चाहिए तो आप बाजू में एग्जाम में थोड़ा लिख सकते हो इधर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एग्जाम में जब आएगा तब आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। और उसके साथ अब 1 ऐड करेंगे, तो ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है अभी हमारे लिए। 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 इज 1 0 1। ये आ गया, देखो क्या आ गया हमको, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, रेडी। अब सेकेंड स्टेप क्या था कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट को ए से ऐड करना है। तो ए क्या है हमारा, 1 1 1 1 0 को ये आंसर ऐड करना है टूज कॉम्प्लीमेंट का, 1 0 1 0 0। ओके, ऐड करते 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, एंड लास्ट 1 प्लस 1 इज 1 कैरी 1, ये फाइनल कैरी आया। ओके, तो बेटा लास्ट पे 1 आया, इसका मतलब क्या है, इसको डिस्कार्ड करना है एंड रिजल्ट इज पॉजिटिव। दो चीज है इसमें, इसको डिस्कार्ड करना है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो लेट अस चेक कि ये क्या है बाइनरी में। बाइनरी में 1 0 0 1 0 है, डेसिमल में क्या है। तो डेसिमल के लिए इसको जरा इरेज कर देता हूं और इसको नीचे लिखते, देखो 1 0 0 1 0। ओके, तो 16 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 18।
तो दिस इज 18 इन डेसिमल। ओके, अब डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10 के जगह पे डी भी, स्मॉल डी लिख सकते हो। तो देखो ये तो डिस्कार्ड हो गया और रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब एक्चुअली कितना होता है इनका सबट्रैक्शन? 30 माइनस 12 18, मतलब करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका उल्टा ले लेते हैं अभी। 12 माइनस 30, एग्जाम में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो एंड ये भी सेम ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ए 12 हो जाएगा एंड बी 30 हो जाएगा। 12 को कैसे लिखेंगे हम? 0 1 1 0 0 एंड 30 को 1 1 1 1 0। जस्ट चेक, 12 was 0 1 1 0 0 and 30 was 1 1 1 1 0। तो 30 was 1 1 1 1 0। ठीक है, अब पहला स्टेप, बी वन, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यस, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे मिलेगा? पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0 0 0 0 1 एंड फिर उसके साथ 1 ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 इज 1 और बाकी सब 0। तो ये क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, इसको ए से ऐड कर देंगे। तो देखो 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये ए ऐसा लिख सकते हो एग्जाम में, ए और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, थोड़ा बेटर लगेगा, है ना? ए क्या है बोलो? 0 1 1 0 0 और उसके साथ आप क्या ऐड कर रहे हो? 0 0 0 1 0। ओके, ऐड करते, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 इज 0। कोई कैरी आया ही नहीं। यस, इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट इज नेगेटिव। एंड रिजल्ट नेगेटिव तो है, ठीक है, और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे स्टूडेंट्स। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 0 0 0 1 एंड फिर प्लस 1 करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 इज 1 0 0 1। ठीक है, अब ये देखो क्या आता है, 1 0 0 1 0, 1 2 4 8 16, 1 0 0 1 0, करेक्ट। 16 प्लस 2 इज 18, ये 18 आ रहा है और रिजल्ट इज नेगेटिव, उसके लिए -18। ठीक है, हो गया। देखो ये 12 माइनस 30 माइनस 18। आपको लास्ट में एक स्टेप ऐसा लिख देना है कि फाइनल आंसर 12 इन डेसिमल माइनस 30 इन 10 इज -18 इन डेसिमल। यस, ऐसा आपको फाइनल आंसर लिख के देना है हर सम में। ठीक है, सो ये दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन के लिए। नाउ दिस इज वेरी रेयर क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जनरली पूछते नहीं है एग्जाम में एंड मतलब इसको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया हुआ है टेक्स्ट बुक में, बट हम लोग देख लेंगे अच्छे से, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन डिवीजन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लग सकता है आपको, तो कॉन्सेंट्रेट करना। एंड हो गया, अभी ये समझो कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड दो छोटे और कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तो 1 जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही है, कुछ नया नहीं है स्टूडेंट। तो 1 0 1 1 को अगर हमको 1 1 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते वक्त 0 से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0 0 0 हो जाएगा, नॉर्मल जैसे होता है। अब 1 से करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इधर क्रॉस करते थे, याद है? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और फिर दो बार क्रॉस करेंगे,
ठीक है, 2 बार क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 1 1 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1। इनको ऐड कर देते हैं, नॉर्मल करना है, एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस 1 इज 1। अच्छा, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, अगेन 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 एंड लास्ट में 1 प्लस 1 0 कैरी 1। फाइनल इधर है। लेट अस चेक आंसर क्या है। 1 4 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 देन 1 0, करेक्ट है आंसर। ओके, एक बार फिर करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं सीधे। एक बार फिर देखते हैं, 1 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही आएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे पहले ही डाल दो चाहिए तो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, ओके, 1 से करोगे तो 1 इंटू 1 ये सब सेम ही रिपीट होगा ना, 1 से करेंगे तो 1 1 0 1 और फिर से 1 से करेंगे तो 1 1 0 1। नाउ लेट अस ऐड देम, ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। अब ये कैरी 1 1 और ये 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। हो गया, देखो 1 0 0 0 0 एंड देन 1 0। एक एग्जांपल और है, कोई टेंशन की बात नहीं। 1 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिपीट होगा, क्रॉस। 0 से करोगे तो सब जीरोज ही हो जाएंगे, 2 बार क्रॉस। 1 से करेंगे तो सेम रिपीट होगा, 0 1 1 0 1 1 एंड फाइनल ऐड करते हैं। ओके, तो देखो ये फुल 0, ये 1 आएगा, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 and last 1 plus 1 again 0 carry 1. So 1 4 times zeros, see this 4 times zeros and then 1 1 1 0 1 1 1 0 हो गया। इसी को बोलते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, वेरी इजी। ओके, अब देखते हैं बाइनरी, ये होमवर्क। ओके, ये 2 सम होमवर्क करना है, ठीक है, वही तरीके जो मेथड यूज किया उसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट इज डिवीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन करने के लिए आपको बाइनरी सबट्रैक्शन लगेगा, याद है वो बाजू वाले से 1 ले रहे थे ऐसा। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आता है, तो बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जनरली देखो पूछेंगे तो भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ना थोड़ा स्मार्टली देखेंगे कि नंबर क्या दिया है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस सम स्मार्टली, 1 2 4 8 16 32 लिख देते हैं एंड लेट अस सी कि नंबर्स क्या दिए हैं, ठीक है। नंबर्स क्या दिए, देखो 1 0 1 0 1 0 ये नंबर दिया है स्टूडेंट्स। मतलब एक्चुअली डेसिमल में क्या आ रहा है, ये 32, इधर लिख रहा हूं 32 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 42 दिया है ये, करेक्ट। तो इसको इधर लिख रहा हूं 42 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय 110 क्या होगा, ठीक है। अभी 110 110 मतलब 4 प्लस 2 6 6 हो गया, यस। अब 42 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्लियरली हमको मालूम है बेटा क्वेश्चन 7 आता है, रिमाइंडर 0, यस। तो क्वेश्चन 7 का मतलब क्या होता है, सीधे 7 कब मिलेगा हमको, आंसर 7 है इसका। 7 कब मिलेगा, जब ये तीनों को ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 1 1 1 सी दिस एंड रिमाइंडर कुछ बनेगा ही नहीं, 0।
तो ये मैं बोल रहा हूं, थोड़ा स्मार्टली आंसर पहले निकाल लेने का। आ रहा है समझ में? अब क्या करो, इसका डेसिमल करो, जो भी आंसर है उसका डेसिमल टू बाइनरी बाय शॉर्टकट। तो डेसिमल 7 आ गया, डेसिमल टू बाइनरी 111। तो आंसर है, अभी डिवीजन करते वक्त कोई एरर नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। 101010 एंड 110। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिवीजन करते वक्त आपको क्या देखना है कि ये 101 और 110, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? 101 मतलब 5 होता है, देख लो, इतना भी आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। 101 मतलब 5 होता है, एंड 110 एज वी नो 6 होता है। तो ये छोटा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मैं वन टाइम तो करूंगा, लेकिन इसको इसके नीचे ऐसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, स्मॉल माइनस बिग हो जाएगा। मैं इसको एक आगे लिखूंगा, 110 ऐसा। ओके, एंड अब इसका सबट्रैक्शन करूंगा। तो देखो, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, एंड 0 माइनस 1 के लिए बोरो होगा, ये कट, ये 1 याद करो, ये 1 इसको दे देगा। अभी 10 मतलब 2 होता है, एंड 2 माइनस 1 इज 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट अपने आप नीचे आएगा। ओके, एंड इसको फिर से लिखूंगा मैं, 1 टाइम 110। ओके, सबट्रैक्शन देखते हैं इसका। 1 माइनस 0 इज 1। अब देखो, 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो ये बाजू वाले से पूछेगा, उसके पास भी नहीं है। वो अपने बाजू वाले से पूछेगा, उसके पास 1 है, तो ये 1 गया और इधर आ गया 1। अब याद करो ये कैसे था, 10 इज 2, तो ये एक्चुअली 2 है। अब क्या होगा, ये 2 इसको देगा नहीं, क्योंकि उसने 1 मांगा था। तो ये क्या होगा, एक 1 खुद रखेगा और एक 1 इसको दे देगा। याद करो, नाउ 10 becomes 2, and 2 minus 1 is 1, and 1 minus 1, see this लास्ट पे 1 minus 1 is a 0, इधर 1 बचा था ना, 1 minus 1 is a 0, एंड एक डिजिट ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ठीक है, फाइनली 110 है, ये तो इनसिग्निफिकेंट है, इधर भी 110 है, तो एक 1 और लेंगे यहाँ पे एक, ठीक है, और ये 110, फाइनल आंसर इज 0 हो गया। फिर क्या लिखोगे, क्वोशिएंट इज 111 एंड रिमाइंडर इज 0, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी डिवीजन। एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे, 101 ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, 101, इधर भी 101 इज अ परफेक्ट मैच, तो 1 टाइम मैं इसके नीचे ही लिखूंगा अभी 101 एंड सबट्रैक्ट। ठीक है, अब ये पूरा 0 हो गया, ये गया, और एक डिजिट खुद से नीचे आता है, एक डिजिट खुद से नीचे आता है। बट बेटा मेरे को और डिजिट्स नीचे लाने पड़ेंगे ना, नहीं तो ये कैसे, ये बड़ा नंबर है, ये कैसे सबट्रैक्ट होगा? तो अगले डिजिट को नीचे लाने के लिए, अगले डिजिट को नीचे लाने के लिए 0 नीचे लेके आया, बट फिर यहां भी 0 ऐड करना पड़ेगा। तो जितने एक डिजिट खुद से नीचे आएगा और फिर बाद में जितने डिजिट्स आप एक्स्ट्रा ले रहे हो नीचे, उसके लिए जीरोस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, एक खुद से नीचे आया, फिर भी ये छोटा है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो इसको नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे लेके आया, इधर 0 डाला। ठीक है, अब भी देखो ये एग्जैक्ट मैच है, तो 1 टाइम्स इसको इधर लिखेंगे 101 एंड द आंसर इज 0। आई होप सबको समझ गया ये कैसे कैलकुलेशन किया है हमने। तो इसका क्वोशिएंट is 1001 in binary and remainder is 0000 in binary। एक 0 लिखा तो भी चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर
एंड नेक्स्ट कंसेप्ट ये सेम रिपीट हो गया है स्लाइड। लास्ट के दो छोटे से कंसेप्ट, आस्काई कोड एंड बीसीडी कोड, ठीक है। इस पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देना। व्हाट आर आस्काई कोड्स एंड स्टेट इट्स यूज। आस्काई कोड्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, आस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्काई इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि एक कोड सिस्टम तैयार किया हर एक अल्फाबेट के लिए और डिजिट्स के लिए और स्पेशल सिंबल्स के लिए। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, विच इज बाइनरी। उसको ए बी सी मीनिंग मालूम ही नहीं है, उसको बाइनरी मालूम है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब आप कैपिटल ए लिखते हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कैपिटल ए टाइप करते हो, तो कंप्यूटर जैसे ही आपने कैपिटल ए कीबोर्ड पे टाइप किया, तो वायर के थ्रू ना कैपिटल ए नहीं जाता, उसका आस्काई वैल्यू इन बाइनरी इक्विवेलेंट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का आस्काई क्या है, 65 इन डेसिमल। कुछ फिक्स वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। कैपिटल ए का क्या है, 65 इन डेसिमल। और 65 को जरा क्विकली बाइनरी में कर देते हैं, तो 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो 64 तो लगेगा हमको, 64 एंड ये 1 लगेगा, सीधे इसको बॉक्स कर देता हूँ। हाँ, अब बोलो 65 के लिए 64 और ये 1, बाकी सब जीरोस। तो इन शॉर्ट इसका बाइनरी क्या हो गया, 1 0 0 0 0 0 1। कितने डिजिट का बना बेटा, 7 डिजिट। ओके, 7 डिजिट। तो जैसे ही हमने कैपिटल ए प्रेस किया, तो उसका जो आस्काई है डेसिमल में 65, बाइनरी में 1, देन 0 0 0 0 0 एंड 1, ये कंप्यूटर के अंदर फीड होगा। आई होप सबको समझ रहा है। तो आप बोलोगे सर कैपिटल ए का 65, तो बी का कितना, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे कंटिन्यू होगा। स्मॉल ए का आस्काई इज 97, स्मॉल ए का आस्काई इज 97, स्मॉल बी का 98 एंड सो ऑन, एंड जीरो का 48। अब आप बोलोगे सर जीरो भी जीरो नहीं जाता, नहीं, 0 1 2 का भी आस्काई वैल्यूज ही जाता है। तो जैसे आप जीरो टाइप करोगे, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 48 का बाइनरी, ठीक है। तो फिर 48 का बाइनरी जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, सो आस्काई का अपने फुल फॉर्म लिख दिया। फिर आस्काई इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम that represent letter, number, symbols and control characters using numbers from 0 to 127। तो देखो ये 65, 97, 48, ये रेंज क्या रहेगा, 0 to 127 के अंदर सारे कोड्स हो जाते हैं, ठीक है। ईच कैरेक्टर इज स्टोर्ड एज अ 7 बिट बाइनरी नंबर। जैसे इधर दिखाया मैंने, हर एक कैरेक्टर, जैसे ए है उसका ये फिक्स है, 7 बिट में ए को लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 1। तो हर एक जो लेटर है, कैपिटल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, 0 से लेके 9 एंड स्पेशल सिंबल जो @ वगैरह है, वो सब के लिए एक बाइनरी 7 डिजिट का नंबर फिक्स है, ठीक है। इट अलाउस कंप्यूटर, phones and other devices to understand and exchange text data in a standard way। तो सपोज दैट कि मेरे को किसी को इंफॉर्मेशन भेजना है, ए भेजना है किसी को, तो मैं उसको ये भेजूंगा 1 0 0 0 0 0 1। तो उसके पास जब ये बाइनरी आएगा तो उसको समझ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड करके रखा है कि ए का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 0 0 0 1 या सिंपली 65 डेसिमल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आस्काई कोड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड द लास्ट इज बीसीडी। बीसीडी कोड अगेन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसा एक डेसिमल और बाइनरी कोडेड डेसिमल का टेबल बना सकते हो एग्जाम में।
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इनका हम लोग बीसीडी लिख सकते हैं। ओके, बीसीडी बेसिकली 0 से 9 तक आपको बाइनरी जैसा ही लगेगा, 4 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0 का बाइनरी 0 0 0 0, 1 का 0 0 0 1, आपको अभी मालूम होना चाहिए 1 4 1, शॉर्टकट क्या था 1 1 2 4 8, है ना, इनको यूज करते हो। 2 मतलब इधर 1, बाकी सब 0, तो 0 0 1 0, 3 मतलब 0 0 1 1। अब वो 0 1 0 1 नहीं आना चाहिए बेटा, लास्ट चैप्टर एंड हो गया है अभी, तो आपको अभी ये ओरल आना चाहिए। 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1। ये टेबल बना देना। तो बीसीडी में क्या होता है, 10 को, अच्छा 10 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 1 0 1 0, सी दिस 8 प्लस 2 10 हो गया। लेकिन ये बाइनरी नहीं है ना बेटा, ये बीसीडी है, तो बीसीडी में अब चेंज हो जाएगा। देखो बीसीडी में अब क्या होगा कि 1 और 0 का बाइनरी अलग अलग लिखा जाएगा, यही डिफरेंस है बीसीडी में। तो 1 का बाइनरी क्या होता है 0 0 0 1, जस्ट चेक 1 का बाइनरी, एंड 0 का बाइनरी 0 0 0 0, इतना बड़ा हो गया बीसीडी नंबर। ठीक है, 11 के लिए कैसे लिखेंगे हम बाइनरी बीसीडी, तो 1 का बाइनरी और अगेन 1 का बाइनरी, तो 1 का 4 डिजिट बाइनरी 0 0 0 1, एंड 1 का अगेन 4 डिजिट बाइनरी 0 0 0 1, इसको बीसीडी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखना है आपको एग्जाम में। इन बीसीडी ईच डेसिमल डिजिट बिटवीन 0 to 9, ईच डिजिट बिटवीन 0 to 9 is stored as its 4-bit binary equivalent। डेसिमल फ्रॉम 0 to 9, बाइनरी में क्या हो जाएगा 0 0 0 0 से 1 0 0 1, सी दिस एग्जाम्पल। डेसिमल 25 बीसीडी में कैसे लिखा जाएगा, 2 का सी दिस 2 का 0 0 1 0, सी दिस, एंड 5 का अलग से 5 का 0 1 0 1। आई होप दिस इज क्लियर। कहाँ काम में आता है, कैलकुलेटर्स, डिजिटल क्लॉक्स एंड डिवाइसेस वेयर प्रिसाइज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नीडेड, ऐसे कुछ एप्लीकेशन में हम बीसीडी कोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप this is clear, okay, and with this we complete this topic। watch the video properly, complete your notes, okay, do the homework part, and if you have any doubts then do contact me, okay। चलो, bye bye।